हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। और आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि अगर आप एग्ज़ाम्स फेस करते होंगे तो ये सब आपको बहुत मिलने वाला है। मैनी, मच, फ्यू, लिटिल। और इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम्स में जितने भी एरर्स आते हैं आज हम एक ही वीडियो में सारा कवर कर लेंगे, इसे अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो मच, फ्यू, मैनी, लिटिल, इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3 एरर्स आता है। एक तो हमारा एरर एडजेक्टिव वाला आ सकता है, ठीक है। एक हमारा एरर इससे रिलेटेड आर्टिकल वाला आता है। तीनों को हम कवर कर लेंगे। और इससे एक रिलेटेड एरर क्वेश्चन टैग का भी आता है। ओके, तो बारी बारी से हम एक ही वीडियो में सारा चीज़ को कवर कर लेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो मच, मैनी, फ्यू, लिटिल से रिलेटेड वी हैव द एरर्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑल्सो, वी हैव द एरर्स ऑफ आर्टिकल से भी रिलेटेड एरर आता है और क्वेश्चन टैग से भी रिलेटेड एरर आता है, ठीक है। सबसे पहले तो समझते हैं कि मच, मैनी, फ्यू, लिटिल ये सब में क्या डिफरेंस है। और हम पहले डिफरेंस देखते हैं और हम पहले कौन सा पहलू डील करेंगे, एडजेक्टिव वाला। उसके बाद देन विल डील विद आर्टिकल एंड देन विल मूव टू क्वेश्चन टैग। ओके, चलो पहले हम एडजेक्टिव वाला एरर्स करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि मैनी और मच और फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस, ठीक है। एक तो लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, बट यहाँ मात्रा के लिटिल के सेंस में थोड़ा के सेंस में। मैनी का मतलब भी ज़्यादा, मच का मतलब भी ज़्यादा, बट मैनी इज़ फॉर काउंटेबल, ठीक है। मैनी जिसे हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स किसे बोलते हैं, वो नाउन्स जिसका प्लूरल बनता है उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और मच किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। मच इज़ फॉर अनकाउंटेबल नाउन, मैनी इज़ फॉर काउंटेबल। और मैनी का ही उल्टा क्या होता है, फ्यू। और मच का ही उल्टा क्या होता है, लिटिल। दोनों का मतलब थोड़ा, बट लिटिल फ्यू किसके लिए, काउंटेबल के लिए, ठीक है। और लिटिल किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए। पहले तो हम थोड़ा सा काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला एरर्स कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आता है। से लिखा मैंने, ही हैज़ लिटिल या फ्यू मनी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला एस्पेक्ट करने के बाद फिर हम एडजेक्टिव्स वाले एस्पेक्ट पे मूव करेंगे। फिर लिखा मैंने, ही हैज़ लिटिल या फ्यू रुपीज़। The manager wanted to know अभी रिसेंट हमारा स्टेनो का जो पेपर आया है उसमें भी इससे रिलेटेड एरर है। द मैनेजर वांटेड टू नो हाउ मच ऑफ द यूथ वर प्रेजेंट। फिर लिखा मैंने, of the millions of stars in the sky, how much are countable? ठीक है। मैनी और मच दोनों का मतलब ज़्यादा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फ्यू भी कम के सेंस में, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। पहले तो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला पहलू कर लेते हैं। ही हैज़ लिटिल मनी या फ्यू मनी। मनी इज़ अनकाउंटेबल, ठीक है। मनी हमारा अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के लिए क्या लगाओगे, लिटिल लगाओगे, ठीक है। ही हैज़ लिटिल या फ्यू रुपीज़। रुपीज़ को गिन सकते हैं, ठीक है। करेंसी काउंटेबल है, रुपीज़, डॉलर्स, पाउंड्स, उसे गिन सकते हो। तो रुपीज़ काउंटेबल है तो उसके लिए क्या लगा दो, फ्यू लगा दो। देन द मैनेजर वॉन्टेड टू नो, ये तो हमारा आया हुआ सेंटेंस है। द मैनेजर वॉन्टेड टू नो हाउ मच ऑफ द यूथ वर प्रेजेंट। मैनेजर ये जानना चाहते थे कि कितने यूथ प्रेजेंट थे। यहाँ यूथ किस सेंस में, यहाँ यूथ हमारे यंग पीपल, कितने यंग लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। कितने नौजवान वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो यंग पीपल के सेंस में। और पीपल तो काउंटेबल है तो यहाँ पे हाउ मच नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द यंग पीपल, कितने यंग लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। नेक्स्ट वाला आ जाओ, ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। जितने भी मिलियंस हमारे स्टार्स है स्काई में, उसमें से कितने काउंटेबल है। और स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। स्टार का प्लूरल
स्टार्स बनता है। इसका मतलब है कि जिसका प्लूरल बन गया, इसका मतलब है कि स्टार हमारा काउंटेबल है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, बच्चे बोलते हैं मैम स्टार को कहाँ गिन सकते हैं। ठीक है, आप पूरे स्टार्स नहीं गिन सकते हो, बट जितना आपके दायरे में है उतना तो गिन सकते हो ना। तो स्टार्स हमारा काउंटेबल होता है। स्टार्स काउंटेबल भी है और साथ में काउंटलेस भी है। अनकाउंटेबल और काउंटलेस में डिफरेंस है। अनकाउंटेबल जिसे आप गिन ही नहीं सकते हो, बट काउंटलेस का मतलब है जिसे आप गिन सकते हो बट इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है। तो स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं है, स्टार्स काउंटलेस है, अनगिनत है। गिन तो सकते हो बट संख्या इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है। तो देखो, ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई हाउ मच आर काउंटेबल। और स्टार्स तो गिन सकते हो, क्या हो जाएगा? मैनी। ठीक है, अगर आप 2017 का प्री वाला पेपर उठा के देखोगे ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ था लिटिल एग्स। फ्रिज में लिटिल एग्स थे। ठीक है, फ्रिज में बहुत थोड़े से एग्स थे, बट एग्स तो काउंटेबल है ना, तो लिटिल एग्स नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे क्या होना चाहिए था? दैट इज़ फ्यू एग्स। ओके, तो अभी तो मैंने मैनी और मच, लिटिल, फ्यू से काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला एस्पेक्ट बताया है। चलो अब हम मूव करते हैं एडजेक्टिव की तरफ। चलो अभी तो हमने देखा कि एग्जैक्टली ये सब होता क्या है। अब चलो इससे रिलेटेड और कैसे कैसे एरर्स आते हैं एडजेक्टिव वाला। ठीक है, एडजेक्टिव वाला आप पहलू डील करती हूँ। जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पता है एडजेक्टिव, व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। और एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज है। ठीक है, एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, हम एडजेक्टिव्स, ये नहीं सोचना कि अभी एडजेक्टिव्स खत्म हो गया। जो मुझे मच और लिटिल वाला एडजेक्टिव का पार्ट करना था वो मैं डील कर रही हूँ। एक होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में कब होता है? पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं होती है। ओके, पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, और कंपैरेटिव डिग्री में तुलना 2 के बीच में, बिटवीन 2, और सुपरलेटिव डिग्री में तुलना मोर देन 2, 2 से ज़्यादा के बीच में। ठीक है, और उसी मच और लिटिल का एस्पेक्ट में पॉजिटिव कंपैरेटिव में डील कर रही हूँ, जो मैंने अभी आपको लिखवाया था मैनी और मच। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स है। मैनी काउंटेबल के लिए बताया और मच किसके लिए बताया? अनकाउंटेबल के। और उसी का डिग्री क्या बनता है? ये मैनी, मैनी में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। बट अगर हम 2 लोग या 2 चीज़ के बारे में कर रहे हैं तो मैनी का क्या बनेगा? मोर। मैनी का भी मोर बनता है और मच का भी मोर बनता है, और दोनों का सुपरलेटिव डिग्री क्या बनता है? मोस्ट। ओके, 2 के बीच में ज़्यादा और ये बहुतों के बीच में ज़्यादा। तो मैनी और मच का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सेम है। जो भी डिफरेंस है किस में? पॉजिटिव डिग्री में, डिपेंडिंग अपॉन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब उसी का कर लेते हैं हम, फ्यू का भी कर लेते हैं, या लिटिल का पहले करते हैं। मच का उल्टा लिटिल, मैनी का उल्टा फ्यू। और अभी मैंने बताया लिटिल किसके लिए? अनकाउंटेबल, और ये काउंटेबल। ठीक है, और याद रखना है कि हमारे लिटिल का 2 कंपैरेटिव बनता है। एक लिटिल का लेस भी बनता है और एक लेसर भी बनता है। इस पॉइंट को थोड़ा स्ट्रेस करके अच्छे से समझना है। और उसी का 2 के बीच में कम, और ये बहुतों के बीच में कम, लीस्ट। और फ्यू का क्या बनेगा? फ्यूअर और फ्यूएस्ट। ठीक है, मैनी का मोर, मच का भी मोर, दोनों का मोस्ट, और लिटिल का लेस, लेसर, और फ्यू का फ्यूअर और फ्यूएस्ट। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो अपने दिमाग में रखा हुआ है ना कि जहाँ भी ER, स्मार्टर, वाइजर, पुअरर देख लो, उसे कंपैरेटिव समझ लो। ठीक है, कंपैरेटिव है, बट लेस भी कंपैरेटिव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ना, जैसे ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि लेस पॉजिटिव है, उसी का ही कंपैरेटिव क्या बनता है? उसी का ही कंपैरेटिव क्या बनता है? लेसर। और उसी का सुपरलेटिव क्या बन गया? लीस्ट बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो हमारा लेस है ये भी कंपैरेटिव है। ठीक है, लेस भी कंपैरेटिव है और लेसर भी कंपैरेटिव है। और इसी का लेस को गलती से भी पॉजिटिव मत समझना, इसी का पॉजिटिव डिग्री क्या बनता है? लिटिल। सो लिटिल इज पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, लेस और लेसर दोनों कंपैरेटिव है। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, लेस और लेसर में क्या डिफरेंस है। सिंपली याद रखो, एक चीज से आप याद कर सकते हो, लेस के बाद क्या आता है? दैन। लेस के बाद हमेशा दैन आता है, और दैन हमेशा कौन सी डिग्री के लिए रहता है?
कंपैरेटिव के लिए, जब हम तुलना दो के बीच में करते हैं तो लेस इज ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो हमारा लिटिल का दो कंपैरेटिव बनता है, लेस इज सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, और उसका पॉजिटिव डिग्री क्या है, लिटिल। इसका दो कंपैरेटिव बनता है, एक लेस भी बनता है और एक लेसर भी बनता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप ऑफ लगा के तुलना कर रहे हो तो क्या लगाओगे, लेसर, और जब दैन लगा के कंपैरिजन कर रहे हो तो वहाँ पे क्या लगाओगे, लेस। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इस एडजेक्टिव वाला पहलू मुझे इसलिए बताना था, मुझे इस बात को स्पेसिफाई करना था। इसे लिखा मैंने, दिस इज द लेस और लेसर ऑफ द टू इवल्स, और फिर लिखा मैंने दिस इज लेस और लेसर दैन द टू ईवल्स। ईवल्स का मतलब क्या है, ईवल्स इज बुराई, दोनों बुराई में ये वाली बुराई थोड़ा कम है, कंपैरिजन हो रहा है दो बुराई के बीच में। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन क्या लगा के कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ लगा के कर रहे हैं। जब ऑफ लगा के कर रहे हो तो क्या लगाओगे, लेसर, ठीक है। और जब आप दैन लगा के कर रहे हो तो क्या लगाओगे, लेस, लेस दैन लेसर ऑफ। अदरवाइज दोनों क्या है, कंपैरेटिव है और दोनों का पॉजिटिव इज लिटिल, ठीक है। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। ऐसा सेंटेंस आया हुआ है, नो लेस दैन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। उसका हिंदी क्या है, 50 स्टूडेंट्स से कम नहीं प्रेजेंट होंगे, करीब करीब 50 स्टूडेंट्स के करीब प्रेजेंट होंगे। फिर है हमारा लेस पीपल, लेस पीपल अटेंडेड द मीटिंग। ओके, ये करके फिर हम एक नेगेटिव पॉजिटिव वाला वर्ड करते हैं, लेस पीपल अटेंडेड द मीटिंग। अब देखो सेंटेंस यहाँ पे क्या है, नो लेस देन, लेस क्या पढ़ा हमने, लेस कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। लेस इज कंपेरेटिव डिग्री, किसका कंपेरेटिव है, लिटिल का कंपेरेटिव है। लेस लिटिल का कंपेरेटिव है जो कि अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, बट यहाँ तो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, और काउंटेबल चीज़ों के लिए हम लेस तो यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, काउंटेबल के लिए हम फ्यू यूज़ करते हैं या फ्यूअर, दोनों में से कोई एक यूज़ होगा। बट यहाँ पे चूंकि दैन लगा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, फ्यूअर। ओके, कंपैरेटिव को रिप्लेस करोगे किसी कंपैरेटिव से, क्योंकि हो सकता है ना आपके एग्जाम में फ्यू भी आ गया, फ्यूअर भी आ गया, और दोनों तो काउंटेबल के लिए और स्टूडेंट्स भी काउंटेबल के लिए, तो आपके दिमाग में फ्यू आ जाएगा। बट यहाँ तो दैन लगा है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए हमेशा क्या लगाओ, फ्यूअर। नेक्स्ट देखो, लेस पीपल अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा ना कि यहाँ कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, यहाँ तो आपको दैन से पता चल गया कि कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कंपैरिजन क्या है, क्या हो रहा है, बट ये अंडरस्टूड है, जितना हमने सोचा था उससे कम लोग मीटिंग अटेंड किए, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही क्लियर है, सेंटेंस में ही क्लियर है। अगर इन्होंने लेस लगाया है, लेस कंपैरेटिव है, तो आपके दिमाग में आएगा कि कहाँ कंपैरेटिव वाला तो कोई वर्ड है नहीं, बट कभी कभी कंपैरेटिव वर्ड नहीं आता है, बट सेंटेंस में क्लियर होता है। लेस पीपल अटेंडेड मतलब जितना हमने सोचा था उससे कम ही लोग आए, और लेस तो अनकाउंटेबल के लिए, बट पीपल तो काउंटेबल है, तो इसको भी सब्सटीट्यूट करोगे, हो सकता है आपके एग्जाम में फ्यू भी आ गया, फ्यूअर भी आ गया, बट अगर कोई कंपैरेटिव वर्ड है ना तो उसको रिप्लेस करोगे किसी कंपैरेटिव से ही। ओके, अब एक लास्ट एस्पेक्ट डील कर लेते हैं, अ लिटिल द लिटिल वाला, उससे कैसे रिलेटेड एरर्स आते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना, मैंने पहले भी एक अ लिटिल द लिटिल वाला वीडियो डाला है, बट वहाँ पे कुछ अलग डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग डिस्कशन है। जैसे मैंने लिटिल, लिटिल वर्ड है और फ्यू है, अ लिटिल, अ फ्यू। यहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन टैग वाला डिस्कशन करना चाह रही हूँ। प्लेलिस्ट में जाना, देखना, ये आपको इसका एक और वीडियो मिलेगा, वहाँ पे एडजेक्टिव्स वाला बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन टैग वाला डिस्कस कर देती ताकि एक साथ आपका सब कवर हो जाए। ये अ फ्यू और ये हो गया द लिटिल, द फ्यू। ओके, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन टैग का भी एरर आता है। ओके, लिटिल और फ्यू,
लिटिल, अनकाउंटेबल, ये तो काउंटेबल, ये तो हमने कर लिया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड अ लिटिल? लिटिल का मतलब होता है इतना कम कि ना के बराबर. लिटिल मीन्स मोर और लेस नथिंग. इतना कम है कि उसे ना के बराबर बोल सकते हो. तो लिटिल और फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल. ठीक है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है. तो व्हाट आई मीन टू से कि ये जो लिटिल और फ्यू वर्ड है, ये कैसा वर्ड है हमारा? नेगेटिव वर्ड है. जनरली बच्चों ने दिमाग में बैठाया है कि नेगेटिव वर्ड किसको बोलते हैं? नॉट, नो, नथिंग, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं. बट लिटिल और फ्यू भी कैसा वर्ड है? नेगेटिव. अब इसमें जुड़ गया अ लिटिल और अ फ्यू. अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब है एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट कुछ, एटलीस्ट थोड़ा. तो ये कैसा वर्ड है? पॉजिटिव. और द लिटिल का मतलब क्या है? जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा. ठीक है, द लिटिल और द फ्यू, द रिमेनिंग लेफ्ट, बचे हुए भाग में से सारा. ये भी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव. तो अभी बस मुझे स्ट्रेस करना था कि लिटिल और फ्यू नेगेटिव वर्ड है और अ लिटिल और अ फ्यू पॉजिटिव है और द लिटिल द फ्यू भी पॉजिटिव. इससे रिलेटेड क्वेश्चन टैग का एरर आता है और बच्चे गलत कर बैठते हैं. से मैंने सेंटेंस लिखा, ही नीड्स लिटिल मनी. ठीक है, इसका हमें टैग बनाना. अभी तो मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर आपको बता रही हूँ. टैग का भी हम एक वीडियो करेंगे जहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे. और फिर मैंने लिखा ही नीड्स अ लिटिल मनी. ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाया जाता है. क्वेश्चन टैग का हम यूज़ किस लिए करते हैं? किसी बात को बोलकर उसे कंफर्म करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं. ठीक है, और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है. अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है ना तो मेन वर्ब से बनाते हैं. ठीक है, और मेन वर्ब आ गया तो टैग बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अभी मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर आपको बता दे रही हूँ. जब भी जनरली तो ऑक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं. अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी ना हो, मेन वर्ब आ गया, तो हम टैग किससे बनाते हैं? डू, डज, डिड से भी. और डू, डज, डिड में भी क्या यूज़ होने वाला है ना, आप सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे. ठीक है, अब सेंटेंस देखो. और क्वेश्चन टैग का एक रूल होता है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो उसका टैग नेगेटिव बनता है, और सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है तो टैग पॉजिटिव बनता है. और बहुत सारे बच्चे दिमाग में बैठा लेते हैं ना कि सेंटेंस नेगेटिव नो, नॉट, नेवर से होता है. ऐसा नहीं है. लिटिल भी नेगेटिव वर्ड है. ही नीड्स लिटिल मनी, उसे ना के बराबर पैसे चाहिए, तो लिटिल इज़ अ हाईली नेगेटिव वर्ड. और ही नीड्स अ लिटिल मनी, उसे एटलीस्ट थोड़े पैसे चाहिए. तो अ लिटिल कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है. और लिटिल नेगेटिव वर्ड है. अब हमें इसका टैग बनाना है. और मैंने बोला था टैग बनाने के लिए क्या चाहिए? सहायक क्रिया चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए. बट इस सेंटेंस में तो ऑक्सिलरी नहीं है, सीधा मेन वर्ब है. ठीक है, दोनों सेंटेंस में सीधा मेन वर्ब है. और मेन वर्ब आ गया तो टैग किससे बनेगा? डू, डज, डिड. और सेंटेंस का टेंस क्या जा रहा है? सेंटेंस गोज इन प्रेजेंट टेंस, तो डिड से तो नहीं बनेगा. या तो डू से बनेगा या डज से बनेगा. बट एक की बात हो रही है तो डज से बनेगा. और बच्चे क्या गलती कर बैठेंगे? इसको लिख देंगे डजंट ही. ये गलत है. उनके दिमाग में तो है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, सॉरी, उनके दिमाग में आ रहा है. हाँ, वो ये सोचेंगे ना, बच्चे ये सोचेंगे कि लिटिल तो पॉजिटिव वर्ड है, वो डजंट ही बना के आ जाएंगे. बट लिटिल कैसा वर्ड है? लिटिल इज़ अ नेगेटिव वर्ड. ओके, लिटिल नेगेटिव वर्ड है. इसका मतलब है इसका टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव, डज ही. और आप स्टूडेंट्स गलती से डजंट करके आ जाओगे, सोचोगे कि यहाँ तो नॉट वगैरह नहीं है. ठीक है, ये पॉजिटिव है और आप टैग नेगेटिव बना के आ जाओगे. बट लिटिल अपने आप में नेगेटिव है, टैग इज पॉजिटिव. बट अ लिटिल कैसा वर्ड है? पॉजिटिव, तो इसका टैग बनेगा नेगेटिव. ओके, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि लिटिल, फ्यू, मच, मोर से जितना भी एरर्स आ सकते हैं उसे कवर करवा देती हूँ. ठीक है, आने वाली सीरीज़ में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स अप्रोच करेगा. ओके, और कमेंट बॉक्स में हमने कमेंट्स देते रहना. एंड थैंक्स टू ऑल माई व्यूअर्स कि सबसे पहले तो टेंस से बहुत खुश है सब, टेंस का डाला. बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ टेंस. टेंस के अभी और भी अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे. ठीक है, अगर वीडियोज़ पसंद आए तो डू कीप इट, उसको शेयर करते रहना. डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, बेल आइकॉन है उसे प्रेस करो, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. चलो, थैंक यू.